Hello all. So 100 days left for the CA intermediate exams. So आपका भी पैगाम आ चुका है. So it's like 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th एंड 14th में एक ही एग्जाम में आपको 1.5 दिन से ज़्यादा की छुट्टी है. सो जब भी प्रिपेयर करो, कीप इन माइंड 1.5 डेज के 1.5 डेज में कितना रिवाइज होगा, कितना पढ़ पाओगे. 1.5 डेज, 1.5 डेज, 1.5 डेज, वही एक अल्टीमेट गोल है कि भाई पूरा सिलेबस नैरो डाउन होकर 1.5 डेज में कैसा आ जाता है. बिकॉज यहाँ पे जो पढ़ोगे वही एग्जाम में जाके आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे. सो मेन चीज़ है कि भाई 1.5 डेज में कितना, 1.5 डेज की ही प्रिपरेशन करनी है अपन को. सो इफ यू सी, अपने थर्ड को एडवांस अकाउंटिंग, फिफ्थ को कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, सेवन को डीटी आईडीटी कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग है, फिर 11 को ऑडिट एंड 14 को एफएमएसएम. अब मैं क्या करता था इंटर में, जब मैं पढ़ता था ना, तब मैं एक एक सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता था. तो इफ वी सी द एडवांस अकाउंटिंग, तो एएस और अदर्स पार्ट, तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और अदर जो भी चैप्टर्स है उसमें डिवाइड कर देता था. अगर लॉ की बात है, कॉर्पोरेट प्लस अदर लॉज अलग, अपना कंपनी लॉ अलग, डीटी आईडीटी में डीटी अलग, आईडीटी अलग, कॉस्टिंग में कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल पार्ट अलग और थियोरी पार्ट अलग. कॉस्टिंग की थियोरी इज सच अ इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल क्या होता है कि कई बार है ना गलती हो सकती है, कई बार एग्जाम में ट्रिकी पेपर आ गया, कुछ भी हो गया. बट कॉस्टिंग की थियोरी एक ऐसी चीज है ना कि भाई वो आपको मार्क्स देके जाएगी और देके जाएगी. मैक्सिमम लोग कवर नहीं करते, आई ऑल्सो नो. बट मेरा कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट वीक था. आई वॉज नॉट वेरी वेल इन प्रैक्टिकल, वेरी वेल वर्स्ड विद द प्रैक्टिकल थिंग्स. तो मैंने क्या किया, थियोरी एकदम पक्की कर ली. थियोरी आई वाज लाइक कि हाँ भाई थियोरी में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना मैं फोड़ दूंगा. तो थियोरी की वजह से आई स्कोर्ड अराउंड 50 to 55 मार्क्स इन कॉस्टिंग, बिकॉज ऑफ जस्ट द थियोरी पार्ट. के हाँ भाई थियोरी इज द कोर पार्ट. के हाँ भाई थियोरी अगर है तुम्हारे पास, थियोरी पक्की की है, तो कॉस्टिंग के पेपर में थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 20 मार्क का आप लिख लोगे कुछ ना कुछ करके. फिर अगर अपन 11th ऑडिट, 11th को ऑडिट है एंड 14 को एफएम और एसएम है. नाउ इफ यू सी, अपन रिवर्स कैलकुलेशन में ही जाएंगे, रिवर्स कैलकुलेशन ही करेंगे. बट टिल दैट आई जस्ट वांट टू टेल दैट till 20th Feb finish the first revision covering about at least 75% to 80% कोर्स. मतलब मुझे पता है यार, सीए इंटर में टाइम है ना बहुत कम हो जाता है, एंड पूरी कवरेज करना फर्स्ट डिवीजन में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट्स रह जाते हैं एंड ऐसा कुछ हो जाता है. सो ट्राई टू कवर एटलीस्ट 70 to 80%, क्योंकि अपन को परेटो एनालिसिस करना पड़ेगा. ये कुछ ऐसी 20% चीज होगी जो थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़, उसको अभी के लिए छोड़ दो कि हाँ भाई ठीक है, एटलीस्ट 80% जो मेरे एग्जाम के लिए काम का है, जो एग्जाम में आएगा, वो आई हैव डन प्रॉपरली. तो वो एक हेल्पफुल हो जाएगा कि 80% कोर्स एकदम प्रॉपर आपका हाथ में आ जाएगा. फिर इफ यू सी द प्लानिंग थिंग विच आई वाज गोइंग टू शेयर, तो एग्जाम के पहले के 5 दिन तो आप दे दो एडवांस अकाउंटिंग को. वो तो भाई कुछ कुछ मत करना भाई, एडवांस अकाउंटिंग लेके बैठ जाना 5 दिन, प्रैक्टिस करो, जो करना है, जो मैराथन देखनी है, जो करना है, जितना लिखना है, जितना प्रैक्टिस करना है, 5 दिन में वो एडवांस अकाउंटिंग का पूरा समेट लो और खत्म कर दो. इफ वी सी 27, 26 एंड 25, तो लॉ प्लस कॉस्ट थियरी, एज आई सेड कॉस्टिंग थियरी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आपको एग्जाम में जाके पता चलेगा कि भाई कॉस्ट की थियरी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है. सो लॉ प्लस कॉस्ट थियरी. इफ वी सी 24, 23, 22 एंड 21, तो एफएम और एसएम. एसएम इजी है, एफ एसएम तो थोड़ा भाई आप 4 दिन में 5 चैप्टर ही कंप्लीट करने हैं, तो वो तो सॉर्टेडली हो जाएगा. एंड इफ यू सी अबाउट द एफएम थिंग, एफएम भी वही है, एफएम भी छोटा है, बट उतना भी छोटा नहीं है कि भाई 2 दिन में खत्म हो जाए. इट विल रिक्वायर 4 डेज के, हाँ भाई अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से जो जितने चैप्टर्स है वो प्रॉपरली करो. सो एफएम प्लस एसएम ऐसा खत्म करो. 20, 19, 18, 17 एंड 16. देखो मुझे एक चीज पहले से पता थी इंटर में जब मैं आया था, कि दो ही पेपर फेल करवाएंगे, पेपर दो ही है जो फेल करवा सकते हैं, या तो डीटी करवाएगा या तो ऑडिट करवाएगा. ये दो ही ऐसे है जो मरवाते हैं. तो मेजरली जो भी फेलियर जो होता है सीए इंटर का, मेन यही दो पेपर में होती है. सो मेक श्योर कि आप ये दो पेपर के लिए ऑप्टिमम टाइम दो, और बाकी के लिए भाई टाइम तो देना ही, इन दोनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो कि हाँ भाई यही फेल करवा सकता है, तो आई विल गिव 100% टू दिस टू सब्जेक्ट्स. बाकी में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो चल सकता है, बट डीटी और ऑडिट, तो मैंने क्या किया था, ऑडिट हर रोज पढ़ो. ऑडिट आपकी गर्लफ्रेंड है, ऑडिट आपको, ऑडिट को हर रोज टाइम देना है. ऑडिट गर्लफ्रेंड को कैसा टाइम देते हो, तो ऑडिट को भी टाइम देना पड़ेगा. सो ऑडिट इज योर गर्लफ्रेंड, ऑडिट को हर रोज टाइम दो, 1 घंटे दो, 1.5 घंटे दो, 45 मिनट्स दो, कुछ भी दो, बट ऑडिट की बुक खुलनी चाहिए. दिन में एक बार ऑडिट की बुक तो खुलनी चाहिए. मार्क्स नहीं आएंगे, मुझे भी पता है मार्क्स इतने ज्यादा नहीं आएंगे, बट अगर नहीं खोलोगे तो वो फेमिलियरिटी नहीं आएगी लास्ट में, उतनी ज्यादा हार्ड पड़ जाएगी ना बुक के भाई क्या करे क्या नहीं करे वो हो जाएगी. तो ऑडिट हर रोज पढ़ो, ऑडिट जितना हो सके दर हर रोज पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लास्ट तक पढ़ते रहो. सिर्फ ये 5 दिन छोड़ दो कि हाँ भाई बस अब हो गया ऑडिट, जय माता दी. डीटी आईडीटी एज वी सेड. फिर 15, 14, 13 एंड 12 कॉस्टिंग, कॉस्टिंग भी वही है.
कॉस्टिंग बहुत बड़ा हो जाता है भाई, बहुत सारे चैप्टर्स है, 10 12 चैप्टर्स है। एंड वो एक मेंटल प्रेशर हो जाता है, 2 चैप्टर छूट जाए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, जाना दो यार, 10 मार्क के लिए उतना मत रहो कि भाई मैं ये भी 10 मार्क के लिए और 2 4 दिन चले जाए। दैट्स नॉट थिंक कि भाई 80% कवर हो गया है, अच्छे से 80% कवर हो रहा है, देन इट्स फाइन कि हाँ भाई यू आर गोइंग इन टू द एग्जाम विथ अ क्लियर माइंडसेट कि हाँ भाई मैं 80% पढ़ के आया हूँ, एंड आई विल राइट दैट 100%, कि जो 80% में से जो मेरे रेंज का आएगा वो मैं पूरा फाड़ के रख दूंगा। तो दैट इज द मेन थिंग कि कॉस्टिंग में भी वही कहना, 11 10 9 एंड 8 पूरा दिन ऑडिट पढ़ो, ऑडिट पढ़ो 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 पढ़ो, जितना पढ़ सको पूरा रट डालो, जितना लिखना हो लिख दो, रट डालो, टेस्ट लिख दो यहाँ पे। इफ यू कैन गेट द टाइम तो टेस्ट लिख लेना, एक एक सबकी टेस्ट लिख देना, अगर नहीं जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसकी टेस्ट लिख देना, बट टेस्ट लिखने से मार्क्स बढ़ जाते हैं। आई हैव सीन, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट को मेंटर किया था, शी स्कोर्ड अराउंड 516 ऑन 800। अपने जैसी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वही है, शी वॉज जस्ट अ नॉर्मल स्टूडेंट, बट उसने टेस्ट सब लिखे थे, सब टेस्ट लिखे थे, एंड उसने 516 मार्क्स स्कोर किए थे। एंड मेजोरिटी ऑफ अस आर नॉर्मल स्टूडेंट्स, एंड वी नो कि हाँ भाई थोड़ा टाइम का इश्यू होता है, अगर लिख सको तो लिख दो, नहीं हुआ तो भी ठीक है, बट मेजरली इफ यू कैन राइट जस्ट राइट इट आउट। अगर फिर बात करें तो अब 7 7 दिन का शुरू करेंगे, तो 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल एडवांस अकाउंटिंग पूरा जितना भी है 7 दिन में कवर हो जाता है। अब फर्स्ट रिवीजन के बाद 7 दिन में हो जाता है, 7 7 to 8 डेज लगता है, बट वही मैंने जो बोला 80% कवरेज अच्छे से करो, 20% छूटेगा क्योंकि सीए इंटर टाइम कम रहता है, सो वो 20% छूटेगा छूटेगा और छूटेगा ही। सो 80% अच्छे से कवर करके हुए चलो। अगर बात करें 25 to 31 मार्च कॉर्पोरेट लॉ प्लस अदर लॉस, 18 मार्च to 24 मार्च FM प्लस SM, 10th to 17 DD प्लस IDD, 2nd to 9th कॉस्टिंग प्लस कॉस्टिंग थियरी, और यहाँ पे भी ऑडिट तो हर रोज पढ़ना ही है। ऑडिट हर रोज पढ़ो, ऑडिट हर रोज पढ़ो, ऑडिट हर रोज पढ़ो। और यहाँ पे 20 फेब यहाँ पे मेरा लिखना रह गया, इफ यू कैन डू तो यहाँ पे 4 दिन और ऑडिट को दे देना। सो इफ यू सी, तो अपना 1 मार्च, 28 फेब, 27 फेब और 26 फेब, 4 या 5 दिन पूरा ऑडिट को दे देना और वो कवर कर लेना। सो ऑडिट, और फिर यहाँ से 1 आवर, 1.5 आवर 2 आवर, 1.5 आवर 2 आवर जो भी दे सको देते रहना। और क्योंकि ऑडिट हर रोज पढ़ना पड़ेगा, ऑडिट ही है जो मरवाता है, जो फेल करवाता है, सीए इंटर या ये फाइनल ले लो, ऑडिट ही वो एक सब्जेक्ट है जो फोकस पे लेके चलना है कि हाँ भाई ये अच्छे से कवर करके जाना है। सो मेन वही है कि भाई 7 दिन, 4 दिन, 1.5 दिन एग्जाम खत्म। और ये जो आपका फर्स्ट रिवीजन चल रहा है अभी, जो भी फर्स्ट रिवीजन चल रहा है, सो 4 रिवीजन आपके कंप्लीटली हो गए, देन इट्स नॉट अ मेजर डील टू क्रैक सीए इंटर। अगर आपका सिंगल ग्रुप है तो यू कैन डिवाइड द टाइम अकॉर्डिंगली, हाँ भाई जितना भी टाइम दिया है 7 डेज का 14 डेज कर दो, यहाँ पे जो भी 4 4 दिन है वो 8 8 दिन कर दो। सो दैट्स द थिंग कि हाँ भाई सब्जेक्ट्स कम है, वी हैव टू गो इनटू द डेप्थ, कि हाँ भाई डेप्थ में आएंगे, एमसीक्यूज भी डेप्थ में आएंगे, सो वी हैव टू गो इनटू द डेप्थ। बट वही है कि टाइम कम है, सो 80% ऐसा लेके चलो कि भाई यू आर श्योर श्योर कि भाई इस 80% में से मैं फाड़ के रख दूंगा। सो दैट्स द मेन थिंग, दैट्स मी, सीए प्रथम मंगल वाला साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय हिंद।